Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about the very fundamental concept of communication, that is modulation. So, as we discussed, modulation is used to transmit the low frequency signal up to the longer distance. तो एक्चुअली मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हम जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है हमारा, लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है हमारा, इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाता है, और ये इंफॉर्मेशन सिग्नल को हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। अब ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाता है, तो उसको लॉन्गर डिस्टेंस तक भेजने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का यूज करके हम लॉन्गर डिस्टेंस तक भेजते हैं। सो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल में एम्बेडेड करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल जो है उस पे हम कैरी करवाते हैं और एम्बेडेड करते हैं, और वो सिग्नल कैरियर सिग्नल हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल को लॉन्गर डिस्टेंस तक ले जाता है। ओके, और जो मॉडिफाइड कैरियर है, मतलब जो कैरियर सिग्नल रिजल्टेंट कैरियर सिग्नल है जो हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल को कैरी करता है, उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड कैरियर। मतलब कैरियर के जो पैरामीटर्स है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, उसमें इंफॉर्मेशन सिग्नल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसमें वेरिएशन आता है, उसमें मॉडिफिकेशन आता है, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड कैरियर। ओके, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसको हम बोलेंगे मॉडिफाइड कैरियर और मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में तीन टाइप के सिग्नल यूज होते हैं। मॉड्यूलेशन प्रोसेस में तीन टाइप के सिग्नल यूज होते हैं। एक कौन सा सिग्नल होता है, मैसेज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, सो जो बेस बैंड सिग्नल भी उसको बोलते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होती है, और जो हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल है। सो द सिग्नल विच कंटेन मैसेज और इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मैसेज सिग्नल। इट इज द बेस बैंड सिग्नल एंड इट हैज टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन टू गेट ट्रांसमिटेड, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, दूसरा सिग्नल कौन सा होता है, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल which has certain phase frequency and amplitude but contain no information। उसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, लेकिन इंफॉर्मेशन हम उसमें क्या करते हैं, कैरी करवाते हैं। जो इंफॉर्मेशन सिग्नल की इंफॉर्मेशन है वो हम कैरियर सिग्नल में डालते हैं। ओके, एंड इट इज नॉन एज अ कैरियर सिग्नल। इट इज द एम्प्टी सिग्नल, इट जस्ट यूज टू कैरी द सिग्नल टू द रिसीवर आफ्टर मॉड्यूलेशन। ओके, एंड तीसरा सिग्नल कौन सा होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज द रिजल्टेंट सिग्नल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन is called the modulated signal, and this signal is a combination of modulating signal and carrier signal। समझ में आ गया। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में तीन टाइप के सिग्नल होते हैं, एक मॉड्यूलेटिंग और मैसेज सिग्नल जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, दूसरा कैरियर सिग्नल होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। कैरियर सिग्नल में एक्चुअली कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आफ्टर मॉड्यूलेशन, जब मॉड्यूलेशन हो जाता है इसके बाद कैरियर सिग्नल में इंफॉर्मेशन आती है। ओके, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल कौन सा होता है, आफ्टर मॉड्यूलेशन जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है वो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। लेट मी शो यू बाय द स्कीमेटिक, ये जो तीन सिग्नल कैसे और उसका रोल क्या है मैं आपको एक स्कीमेटिक के थ्रू समझाता हूँ। तो ये मेरा सपोज मान लो कि मॉड्यूलेटर है, ये क्या है, मॉड्यूलेटर एक सर्किट है जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस करती है। उसका एक इनपुट कौन सा होगा, हमारा मैसेज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा। दूसरा इनपुट कौन सा होगा, कैरियर सिग्नल होगा, और उसका जो आउटपुट होगा वो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। ओके, मतलब इसमें क्या हुआ एक्चुअली, ये कैरियर सिग्नल पे हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल की इंफॉर्मेशन कैरी हो गई। ओके, तो जो आउटपुट सिग्नल है मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो हमारा कैरियर सिग्नल ही है, लेकिन वो मॉडिफाइड कैरियर। मॉडिफिकेशन कैसे हुआ उसमें कि ओरिजिनल इसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी कैरियर में, लेकिन मॉड्यूलेशन होने के बाद कैरियर सिग्नल में इंफॉर्मेशन सिग्नल की इंफॉर्मेशन आ गई, तो वो सिग्नल कौन सा बन गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल उसको हम बोलेंगे। समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। नाउ टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। सो बेसिकली
हम दो टाइप के मॉड्यूलेशन है, वन इज द कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, सेकंड इज पल्स मॉड्यूलेशन। अब कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन में क्या फर्क है? तो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल होता है वो कंटिन्यूअस वेव होता है, मतलब एनालॉग सिग्नल होता है, लाइक दिस। ओके, एनालॉग कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, दैट इज कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल होता है वो पल्स ट्रेन होती है, ऐसे पल्स होता है, ऐसे पल्स ट्रेन होती है। कैरियर इज द पल्स ट्रेन लाइक दिस, कैरियर इज द पल्स ट्रेन लाइक दिस। ओके, समझ में आ गया? तो यही डिफरेंस है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन एंड पल्स मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल क्या होता है? कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल होता है। ओके, और पल्स मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल होता है वो पल्स ट्रेन होती है। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन के दो टाइप्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और एंगल मॉड्यूलेशन के दो टाइप्स है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन के दो टाइप्स, डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग मॉड्यूलेशन। ओके, एनालॉग मॉड्यूलेशन पल्स मॉड्यूलेशन है, उसके तीन टाइप्स, पीएम, पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम। पीएम स्टैंड्स फॉर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दिस इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पीडब्ल्यूएम स्टैंड्स फॉर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पीपीएम स्टैंड्स फॉर पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। अब ये पल्स मॉड्यूलेशन में दो टाइप्स है, डिजिटल एंड एनालॉग। तो ये डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या फर्क है? तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो पल्स होता है, ये पल्स कैरियर है, ये कैरियर सिग्नल है जो पल्स ट्रेन है, उसकी एम्पलीट्यूड, विड्थ एंड पोजीशन वो इंफॉर्मेशन सिग्नल के हिसाब से चेंज होगी एनालॉग मॉड्यूलेशन में। डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो ये जितने भी मॉड्यूलेशन टाइप्स है ये सबके बारे में हम इस कोर्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, सो डोंट वरी। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन सेपरेटली इन द डेप्थ। ओके, समझ में आ गया? जस्ट कीप इन माइंड द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अभी इतना ही याद रखो कि कितने टाइप के मॉड्यूलेशन है। डिटेल डिस्कशन हम हमारे सबसिक्वेंट चैप्टर्स में करेंगे। ओके, समझ में आ गया? डन। नाउ नेक्स्ट, डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन। तो बच्चों हमने ट्रांसमीटर साइड जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हमें लॉन्गर डिस्टेंस तक भेजना था, तो इसके लिए हमने क्या किया? ट्रांसमीटर साइड एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस किया। मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या है? लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। ओके, तो वंस द मॉड्यूलेशन इज डन, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा मॉड्यूलेटेड वो सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाएगा। ओके, अब रिसीवर साइड हमारा सिग्नल पहुंच गया। ट्रांसमीटर पे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था उसको हमने एंटीना थ्रू ट्रांसमिट कर दिया वायरलेस कम्युनिकेशन में। अब वो सिग्नल रिसीवर तक पहुंचा थ्रू चैनल। वंस द सिग्नल इज रिसीव्ड एट द चैनल, तो हमने जो ट्रांसमीटर पे मॉड्यूलेशन किया था, मतलब जो प्रोसेस की थी सिग्नल पे, उसको हमें रिवर्स प्रोसेस करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें ओरिजिनल सिग्नल चाहिए। जो सिग्नल जो जनरेट इंफॉर्मेशन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हमें रिसीवर पे भी चाहिए। तो रिसीवर क्या करेगा? जैसे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल उसने रिसीव किया तो मॉड्यूलेशन की रिवर्स प्रोसेस करेगा। मॉड्यूलेशन की रिवर्स मतलब मॉड्यूलेशन में क्या था? लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। यहाँ पे क्या होगा? हाई फ्रीक्वेंसी टू लो फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। तो डीमॉड्यूलेशन इज द एग्जैक्टली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द मॉड्यूलेशन एंड दिस प्रोसेस इज डन एट द रिसीवर साइड। दिस प्रोसेस इज डन एट द रिसीवर साइड, मतलब रिसीवर साइड जब सिग्नल रिसीव होगा तो क्या होगा? पहले उसका एम्प्लीफिकेशन होगा, फिर बाद में वो सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन होगा, और डीमॉड्यूलेशन को डिटेक्शन भी बोलते हैं। एंड डीमॉड्यूलेशन इज एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस ऑफ द मॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन सिग्नल और मैसेज सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव इज नोन एज अ डिटेक्शन ऑफ डीमॉड्यूलेशन। Demodulation is performed at the receiver side and demodulation is exactly reverse process of modulation. समझ में आ गया? तो मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर साइड पे होता है, डीमॉड्यूलेशन रिसीवर साइड पे होता है। और मॉड्यूलेशन में क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल को हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल से कैरी करवाते हैं और उसको हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। और रिसीवर साइड क्या होता है?
कि जो सिग्नल हमारा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो रिसीव किया है उसको ओरिजिनल मतलब उसमें से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जो प्रोसेस हम वो ओरिजिनल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है मॉड्यूलेटेड वेव से उसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन। समझ में आ गया? ओके, नाउ अनदर टॉपिक इज द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ली कि कम्युनिकेशन क्या है, कि तो इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने की प्रोसेस, ओके, और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की प्रोसेस है, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कहां पे हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है? सो फर्स्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट विद द Morse invented telegraph. So first communication start with the telegraph and it was started in the year 1844. So first communication is telephonic, मतलब electronic communication. First electronic communication is started in the year 1844 और उसका नाम है, वो communication system का नाम क्या है? Morse invented telegraph. Telegraph मतलब we are not sending the voice signal or we are not sending the voice information, we are just sending the message signal, okay, we are sending just text message वो भी कोडेड फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? कोडेड फॉर्म में, ओके, मतलब यहां से अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी है तो उसके मतलब इट विल बी सेंड इन सम कोड बाय सम कोड लाइक डॉट्स एंड पॉज एंड लाइक दैट। एंड रिसीवर साइड, रिसीवर को पता होगा कि डॉट आया तो इसका मीनिंग ये होगा, पॉज आया तो इसका मीनिंग ये होगा, लाइक दैट, हैश आया तो इसका मीनिंग ये होगा। मतलब इन द टेलीग्राफ, Morse invented telegraph, information was sent in the coded form electronically at the receiver side. The receiver will knows the meaning of the particular code. वो particular code का meaning उसको पता है और वो information को वहां पे decode करता है। Now first telephone was invented in Bell Laboratory by Bell Company in year of 1876. Okay, so this is the start of the voice communication. First voice communication was established or was invented in year of 1876. Then and up to this the communication was wireline communication. कैसा था? wireline communication, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं था, वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं था। जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली हम भेजते थे वो पेयर ऑफ वायर से भेजते थे। हम किससे भेजते थे? एक फिजिकल मीडिया से भेजते थे। Now in 1887 Hertz discovered radio waves. 1887 में हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन्वेंशन किया, उसको उन्होंने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो बाय वंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेर invented by Hertz in 1887, in 1895 Marconi demonstrated the wireless telegraph. उन्होंने वायरलेसली टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को भेजा, वायरलेसली टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को भेजा। अभी भी वायरलेसली वॉइस इंफॉर्मेशन नहीं भेजी है, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज वायरलेसली 1895 में मार्कोनी ने भेजा। फिर 1901 में मार्कोनी ने फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन किया, ट्रांसलेटेनिक रेडियो ट्रांसमिशन उन्होंने 1901 में किया। फिर 1923 में टेलीविजन वेयर वॉज इन्वेंटेड। इन 1940-45 रडार, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, फिर 1954 में कलर टेलीविजन का ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ एंड 1962 में फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इन्वेंशन हुआ। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च इन 1962। सो दिस आर जस्ट हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, जस्ट यू हैव टू you must have to remember these events year by year, okay, just for your information. Okay, so this is the history of communication. So up to this we have discussed about the basics of communication, basic block diagram of communication. Then we have discussed about the some concept regarding the channel, that is a channel effects and channel capacity. Then we have discussed about the modulation, okay, and we have discussed about the history of communication. Okay, so this is the just introduction of the communication system. Now we will discuss about the some basic concept of signals and system. Now we will discuss about the some basic concept of signals and system. Okay, so you already
learn about the signal and system in your in the last semester. You did one course on signal and system, so you already know what is signal, what is system. So what is signal? So signal is basically a physical quantity which carries some information. कोई भी physical quantity जिसमें information है उसको हम signal बोलेंगे. And what is system? System is nothing but which process the signal. System is the block which process the signal and gives the some desired output. Now अब हमें यहाँ पे इस लेक्चर में क्या डिस्कशन करना है रिगार्डिंग सिग्नल एंड सिस्टम. सो वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू लीनियर सिस्टम. एक लीनियर सिस्टम मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हम लीनियर सिस्टम एज्यूम करेंगे और वो लीनियर सिस्टम थ्रू हम सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे और उसका रिस्पॉन्स आउटपुट उसका चेक करेंगे. व्हाट विल बी द आउटपुट. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन. सो लेट्स स्टार्ट. So system can be characterized equally well in time domain as well as in frequency domain. Okay, so system assumed to be linear and time invariant. मतलब we will consider the system as the LTI system. We will discuss or we will consider the communication system as a linear time invariant system. It is also assumed that there is a no storage energy in the system at the time the input is applied. ओके जब भी हम इनपुट अप्लाई करते हैं सिस्टम में, एलटीआई सिस्टम में, तो ऐसा एजम्पशन करते हैं कि सिस्टम के पास कोई स्टोरेज एनर्जी नहीं है. ओके, नाउ व्हाट इज द इंपल्स रिस्पॉन्स. ओके, सो एनी सिस्टम, एनी एलटीआई सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंपल्स रिस्पॉन्स. इट्स इंपल्स रिस्पॉन्स मतलब व्हाट इज इंपल्स रिस्पॉन्स? मतलब रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू द इंपल्स इनपुट. मतलब व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग द इंपल्स इनपुट टू द system, whatever response we are getting, that is known as a impulse response. तो कोई भी linear time invariant system और network है that is characterized by its impulse response in time domain, and that is impulse response is denoted by h of t. Okay, तो impulse response पता चल गया. What is impulse response? Impulse response is the response of the LTI system to the impulse input. सपोज मान लो कि मेरे पास ये एक सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम. ये एलटीआई सिस्टम है और इसका इनपुट जो है वो मेरा इनपुट में इसको x ऑफ टी से डिनोट करता हूं और आउटपुट इज y ऑफ टी. आउटपुट क्या है? y ऑफ टी. सो वेन एवर आई अप्लाई इंपल्स इनपुट मतलब x ऑफ टी मेरा जो है वो इंपल्स है. व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी. So when I apply impulse input to the linear time invariant system, then whatever the output I am getting, that is known as a impulse response. तो मैंने input क्या दिया? x of t क्या दिया? Impulse, that is delta t. Output जो मिलेगा y of t. Okay, so that is known as a impulse response. तो h of t impulse response is denoted by h of t. Impulse response को किससे डिनोट करते हैं? h of t. So h of t is known as a impulse रिस्पॉन्स. ओके, सो एलटीआई सिस्टम, जो भी एलटीआई सिस्टम है वो किससे कैरेक्टराइज होती है? वी कैन कैरेक्टराइज एनी एलटीआई सिस्टम बाय इट्स इंपल्स रिस्पॉन्स. समझ में आ गया? ये इंपल्स रिस्पॉन्स समझ में आ गया. ओके, व्हाट इज इंपल्स रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम टू द इंपल्स इनपुट इज नोन एज अ इंपल्स रिस्पॉन्स. एंड इंपल्स रिस्पॉन्स इज डिनोटेड बाय एच ऑफ टी. अब हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे डेल्टा टी अप्लाई किया था तो जो भी आउटपुट मिला था उसको बोलते थे इंपल्स रिस्पॉन्स. अब डेल्टा टी की जगह पे, इंपल्स की जगह पे हम कोई भी आर्बिटरी इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी अप्लाई करेंगे. सो वेन एवर वी अप्लाई एनी आर्बिटरी इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी एक्सेप्ट द इंपल्स, देन आउटपुट सिग्नल इज नथिंग बट इट इज द कन्वॉल्यूशन ऑफ इनपुट सिग्नल एंड इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. तो y ऑफ टी क्या होगा? y ऑफ टी जो आउटपुट होगा हमारा कोई भी एलटीआई सिस्टम में, आउटपुट इज नथिंग बट इट इज द कन्वॉल्यूशन ऑफ इनपुट सिग्नल दैट इज एक्स ऑफ टी एंड impulse response of the system, impulse response of the system, that is h of t.
So my output signal y of t is equal to convolution of input signal and impulse response of the system. तो आपके पास कोई भी LTI सिस्टम है और उसका अगर आपको impulse response पता है, then you can easily compute the output of that system for any arbitrary input. मैंने कोई भी arbitrary input signal x of t अप्लाई किया और अगर मुझे LTI सिस्टम का impulse response पता है, impulse response is denoted by h of t, then I can easily compute the आउटपुट. क्या होगा आउटपुट? दैट इज अ कन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट एंड इंपल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. समझ में आ गया? तो आप देख सकते हो ये मेरा इनपुट है. सो y of t इज माय आउटपुट, x of t इज माय एनी आर्बिट्ररी इनपुट सिग्नल, h of t दैट इज माय इंपल्स रिस्पांस. तो इंपल्स रिस्पांस का अगर इनपुट सिग्नल के साथ में कन्वोल्यूशन करूंगा तो मुझे आउटपुट सिग्नल मिलेगा कोई भी सिस्टम का. समझ में आ गया? और कन्वोल्यूशन क्या है वो आप ऑलरेडी जानते हो. आई होप कि कन्वोल्यूशन आपको अच्छे से पता होगा. ओके, बिकॉज सिग्नल कन्वोल्यूशन इज द वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द सिग्नल एंड सिस्टम्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग. ओके, तो वो आपको पता होगा. और कन्वोल्यूशन को मैं कैसे डिनोट करता, कैसे हम लिख सकते हैं? सो कन्वोल्यूशन इज गिवन एज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ. तो ये कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन है. Okay, that is minus infinity to infinity x of tau h of t minus tau d tau. So this is my output signal. Okay, what is output signal of the system? Y of t is equal to minus infinity to infinity x of tau into h of t minus tau into d tau, and this is the output response, output signal in time domain, response of the system in time domain. ये time domain में, किसमें है? time domain में. और अगर आपको पता है तो जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिस्पांस निकालेंगे, सो इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन द कन्वोल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन. कन्वोल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन. तो आपको वो पता होगा. ओके, सो कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे एक्स ऑफ टाउ कन्वोल एच ऑफ टाउ है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो गया. समझ में आ गया? ओके. The system is assumed to be causal, which means there can be no output prior to the time t is equal to 0 when input is applied. And convolution is expressed as I told you, y of t is equal to 0 to infinity x of tau h of t minus tau d tau for the causal system. So this is for the causal system. Okay, and what is the meaning of causal system? That you already know. Okay. Now next, transfer function of LTI system. LTI सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन. तो ये LTI सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? सो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ द आउटपुट रिस्पॉन्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन टू द इनपुट सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन आउटपुट y इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द फूरियर ट्रांसफॉर्म. अगर आपको आउटपुट का फ्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट सिग्नल चाहिए, मेरा टाइम डोमेन में आउटपुट सिग्नल है, ये टाइम डोमेन में आउटपुट सिग्नल है, उसको मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? मैंने अभी भी बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये कन्वोल्यूशन क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन. तो आप देख सकते हो कि इन फ्रीक्वेंसी डोमेन द आउटपुट y of f इज व्हाट इट इज? इट इज नथिंग बट x of f into h of f. व्हाट इज x of f? द सिग्नल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, इनपुट सिग्नल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, एंड h of f दैट इज द इंपल्स रिस्पॉन्स इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो ये कन्वोल्यूशन क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया. यू कैन सी. ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया. और ये सभी जो सिग्नल है वो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है. सो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर फंक्शन और द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन टू इनपुट सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. सो एच ऑफ एफ इज गिवन है. यहाँ पे एच ऑफ एफ जो सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? y of f डिवाइडेड बाय x of f. And this is h of f is nothing but it is known as a transfer function of LTI system. It is known as a transfer function of LTI system. And कोई भी जो फंक्शन है उसको हम उसके एम्पलीट्यूड एंड फेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज द एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स of the transfer function, that is mod h of f, and this is a phase response, that is e raised to j theta f. Okay, and phase response is defined as this phase response d theta f is defined as tan inverse imaginary part of this h of f divided by real part of this h of f. And I think ये सब चीज आपको सिग्नल सिस्टम में पता है. इट इज जस्ट रिव्यू ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम. अभी मैं आपको जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ सिग्नल एंड सिस्टम का, तो डिटेल में आपको
डिस्कशन नहीं करवा रहा हूं मैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन। अब हम डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन पे चर्चा करेंगे। ये डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, सपोज ये मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको मैं एज अ ब्लॉक कंसीडर, एक ब्लैक बॉक्स कंसीडर कर रहा हूं, ये मेरी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये मेरा इनपुट सिग्नल है और यहाँ पे मुझे आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। सपोज मेरा इनपुट सिग्नल x ऑफ टी है, ओके, एंड आउटपुट सिग्नल मेरा y ऑफ टी है। तो ये जो सिग्नल ये कम्युनिकेशन सिस्टम थ्रू ट्रांसमिट हुआ, तो ये ट्रांसमिशन हुआ तो आउटपुट सिग्नल डिस्टॉर्टेड कब नहीं होगा, हम कब बोल सकते हैं कि आउटपुट सिग्नल डिस्टॉर्टेड नहीं है, और ये डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन ऐसा हम कब बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल के शेप को कंपेयर करना पड़ेगा। इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल के शेप को क्या करना, शेप किसको, शेप, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल के शेप को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आउटपुट सिग्नल का शेप और इनपुट सिग्नल का शेप एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं तो मेरा ये मतलब ये ट्रांसमिशन डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन है। समझ में आ गया। सो फॉर नो डिस्टॉर्शन और डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन द शेप ऑफ द सिग्नल मस्ट बी प्रिजर्व्ड। आउटपुट सिग्नल में इनपुट सिग्नल का शेप प्रिजर्व होना चाहिए, मतलब आउटपुट सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल का शेप अगर मैच हो रहा है एग्जैक्टली, देन दैट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज अ डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन। ओके, सपोज मेरा इनपुट सिग्नल ऐसा है, लेट मी ड्रॉ द वेवफॉर्म एज वेल। सपोज मेरा इनपुट वेवफॉर्म ऐसा है और अगर मुझे आउटपुट वेवफॉर्म कुछ ऐसा मिल रहा है, लेट से कुछ ऐसा मिल रहा है, आउटपुट सिग्नल मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, देखो आउटपुट सिग्नल मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो सिग्नल का शेप प्रिजर्व हो रहा है, देखो यहाँ पे भी साइन वेव है, आउटपुट में मुझे साइन वेव मिल रहा है। बट यहाँ पे देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड का इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज हो सकता है और उसमें टाइम डिले भी हो सकता है। सिग्नल में भी गेट्स टाइम डिले। सिग्नल का जब भी सिग्नल सिस्टम थ्रू ट्रांसमिट होता है तो आउटपुट सिग्नल में कुछ डिले आ सकता है और उसके एम्पलीट्यूड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ सकता है। सो दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज नो प्रॉब्लम। बट सिग्नल के शेप में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के ट्रांसमिशन को हम बोलेंगे डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन। सो व्हाट इज द कंडीशंस फॉर द डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन, और किस टाइप के ट्रांसमिशन को आप डिस्टॉर्शन लेस बोलेंगे। तो जो सिस्टम में आउटपुट एंड इनपुट का दोनों का शेप एग्जैक्टली मैच हो रहा है और द सिग्नल शेप इज प्रिजर्व इन द आउटपुट, उसमें आउटपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है और उसके इनपुट एंड आउटपुट में कुछ टाइम डिले है, तो दैट इज नो प्रॉब्लम, वो एक्सेप्टेबल है। ओके, तो उस टाइप के ट्रांसमिशन को हम बोलेंगे डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन। समझ में आ गया। सो इन डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन डिले, टाइम डिले इन द आउटपुट एज वेल एज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द एम्पलीट्यूड इज एक्सेप्टेबल, बट शेप ऑफ द सिग्नल मस्ट बी प्रिजर्व। सिग्नल का शेप इनपुट सिग्नल के शेप के जैसा होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन। सो द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम आइडियल ट्रांसमिशन लाइन may have some time delay and different amplitude than input। देखो आइडियल ट्रांसमिशन लाइन मतलब डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन, आइडियल ट्रांसमिशन लाइन मतलब डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन। तो डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन में आउटपुट सिग्नल में कुछ डिले हो सकता है और उसका एम्पलीट्यूड इनपुट के एम्पलीट्यूड से डिफरेंट हो सकता है, तो देयर इज नो इश्यू। इट मस्ट हैव नो डिस्टॉर्शन, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, मतलब शेप प्रिजर्व होना चाहिए। ओके, तो उसकी कंडीशन क्या है। सो फॉर आइडियल डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन आउटपुट सिग्नल इन टाइम डोमेन इज गिवन एज, ये आउटपुट सिग्नल है तो आप देख सकते हो y ऑफ टी इज इक्वल टू, वो इनपुट सिग्नल के जैसा है। मेरा इनपुट सिग्नल कौन सा है, x ऑफ टी मेरा इनपुट सिग्नल है, x ऑफ टी इज माई इनपुट सिग्नल। सो आउटपुट सिग्नल आप देख सकते हो, आउटपुट सिग्नल जो है वो इनपुट सिग्नल के जैसा ही है, लेकिन उसमें कुछ डिले इंट्रोड्यूस हुआ है। कितना डिले इंट्रोड्यूस हुआ है, t0 जितना, t0 जितना डिले इंट्रोड्यूस हुआ है x ऑफ टी में, और उसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज स्केल्ड बाय सम कांस्टेंट k। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कोई कांस्टेंट k से स्केल्ड हुआ है और उसमें कुछ टाइम डिले इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर मुझे आउटपुट सिग्नल ऐसा मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन, नो इश्यू। मेरा आउटपुट इनपुट के जैसा ही है, सिर्फ
वो डिलेड हुआ है बाय टी नॉट और उसके एम्पलीट्यूड में कुछ स्केलिंग हुआ है बाय फैक्टर ऑफ के। तो दिस इज नॉन एज अ डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन एंड दिस इज अ कंडीशन फॉर डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन इन टाइम डोमेन y ऑफ t इज इक्वल टू k x ऑफ t माइनस टी नॉट। अब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, तो हम ये सबका क्या करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो आपको पता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म किसके लिए यूज होता है, टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म टूल यूज होता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म इज वन टाइप ऑफ मैथमेटिकल टूल दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट टाइम डोमेन सिग्नल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अगर मैं y ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो उसको मैं डिनोट करूंगा y ऑफ f से, और x ऑफ t माइनस टी नॉट का अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, x ऑफ f e रेज टू माइनस जे 2 पाई f टी नॉट एंड k का क्या रहेगा, k तो कांस्टेंट है तो वो k तो k ही रहेगा। ओके, अब ये इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बेटा, h ऑफ f क्या होता है, y ऑफ f डिवाइडेड बाय x ऑफ f। तो अगर मैं x ऑफ f को इस साइड ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे k e रेज टू माइनस जे 2 पाई f टी नॉट। सो दिस इज द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन ऑफ डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिटेड सिस्टम। तो डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन सिस्टम है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन कितना कैसा होना चाहिए, h ऑफ f इज इक्वल टू k e रेज टू माइनस जे 2 पाई f टी नॉट। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये कंडीशन है, और टाइम डोमेन में क्या है, y ऑफ t इज इक्वल टू k x ऑफ t माइनस टी नॉट। समझ में आ गया। ओके, Now what is the required behavior of ideal transmission line? Ideal transmission line का मतलब होता है distortion less transmission line। Ideal transmission line का मतलब क्या होता है, distortion less transmission line। तो distortion less और ideal transmission line की requirement क्या है और behavior कैसा होना चाहिए। So overall system response must have constant magnitude response। जो भी ideal transmission line है और distortion less transmission line है उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और देयर मस्ट बी अ फेज शिफ्ट मस्ट बी लीनियर विथ फ्रीक्वेंसी। जो फेज शिफ्ट होती है थीटा, ये फेज शिफ्ट थीटा जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली चेंज होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन आइडियल ट्रांसमिशन लाइन और डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन की है। समझ में आ गया। तो कौन सी कंडीशन, ओवरऑल सिस्टम रिस्पांस, ओवरऑल जो सिस्टम रिस्पांस होता है इट मस्ट हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रिस्पांस, और फेज रिस्पांस क्या होना चाहिए, फेज शिफ्ट मस्ट बी लीनियर विद द फ्रीक्वेंसी। तो इससे क्या होगा, अगर सिस्टम का ओवरऑल रिस्पांस कांस्टेंट, ओवरऑल रिस्पांस जो है सिस्टम का उसमें मैग्नीट्यूड रिस्पांस कांस्टेंट है, तो इससे क्या होगा, जितनी भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है सिग्नल में दे ऑल मस्ट अराइव विद दे ऑल एम्प्लीफाइड विद द सेम एम्पलीट्यूड एज वेल एज दे ऑल द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मस्ट also arrive with the identical time delay in order to add up correctly. Okay, so this is the required behavior of the ideal transmission line. So what are the required behavior of the ideal transmission line? Overall system response must have constant magnitude response. तो let me show you that response. ये देख सकते हो आप कि ये constant magnitude response है for all the frequency. For all the frequency it has constant magnitude response. Okay, and it phase response or the phase shift must be linearly changing with the frequency. It must be linearly changing with, आप देख सकते हैं ये phase response है। तो ये phase response जो है that is changing linearly with the frequency, ये linear change है, देख सकते हो आप, linearly changing frequency and passing through the zero. Okay, समझ में आ गया। Okay, and all the signal frequency component must arrive with the identical time delay in order to add up correctly. So time delay T naught is related to phase shift as we know in radio frequency. What is the relation T naught? T naught is equal to theta divided by 2 pi f. And another very important characteristic that is used to measure the delay distortion of signal is called the envelope delay or group delay. And group delay is given as T of f is equal to minus 1 by 2 pi d theta of f divided by df. Okay, समझ में आ गया। तो अगर मैं फेज रिस्पॉन्स जो है, जो फेज शिफ्ट है थीटा एफ, उसका मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी तो मुझे क्या देगा, वो एनवेलप डिले और ग्रुप डिले देगा। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिले डिस्टॉर्ट टू मेजर द डिले डिस्टॉर्शन, टू मेजर द डिले डिस्टॉर्शन। ओके, मतलब ये होगा, इससे ये पता चलेगा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो एक साथ रिसीवर तक पहुंच रहे कि
अलग अलग टाइम पे पहुंच रहे। अगर अलग अलग टाइम पे पहुंच रहे तो इसकी वजह से डिले डिस्टॉर्शन होगा। अगर वो सेम टाइम पे आइडेंटिकल टाइम डिले तो करेक्टली वो एडअप होंगे और हमें डिले डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा और ग्रुप डिले नहीं मिलेगा। कोई भी आइडियल ट्रांसमिशन लाइन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, उसका जो सिस्टम रिस्पॉन्स है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, ओके, एंड फेज शिफ्ट मस्ट बी चेंजिंग लिनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। तो यू कैन सी कि मेरा कोई भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है कोई भी सिस्टम का एच ऑफ एफ, तो वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स कांस्टेंट है, दैट इज एच ऑफ एफ, और उसका जो फेज रिस्पॉन्स है, ओके, द आर्ग्यूमेंट एच ऑफ एफ दैट इज नथिंग बट इट इज अ फेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो फेज जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली चेंज हो रहा है। अगर कोई भी सिस्टम में ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम और डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, समझ में आ गया। सो ये एक सिग्नल है सिस्टम का, जस्ट रिकैप था, ये सब चीज आपको पता है, जस्ट आई रिवाइज, जस्ट मतलब वो आपको रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। ओके, आई होप कि आज हमने जो भी डिस्कशन किया आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, we will discuss other aspect of this chapter in our next video lecture. Thank you very much.